अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्पेन के अंदर एज अ फॉरेन ग्रेजुएट कैसे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं फार्मासिस्ट के तौर पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कैसे करवाया जा सकता है स्पेन के सिस्टम के मुताबिक, या इक्विवेलेंसी कैसे ली जाती है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। फिर स्पेनिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमें कहाँ से सीखनी है, कैसे सीखनी है, कितने बैंड्स चाहिए या कितना ग्रेड चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है, सबमिशन कैसे होती है, उनकी वेबसाइट्स कौन सी हैं, उनका तरीका क्या क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी फीस क्या है, उसको सबमिट कैसे करवाना है ऑनलाइन, वो सारी साइट्स और उसके लिंक और चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है कि इसके अंदर, क्योंकि किसी भी किस्म का स्पेन के अंदर फार्मेसी से रिलेटेड कम्पिटेंसी का एग्जाम नहीं है, कौन सा एग्जाम है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसको कैसे पास करना है उसके तरीकेकार को देखेंगे। इंटर्नशिप, अगर हमें जो ट्रेनिंग होती है, इनिशियल ट्रेनिंग, वो कैसे करनी है, कितने अरसे की होती है, कहाँ कर सकते हैं और कैसे ढूंढते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन इसके बाद कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी स्पेनिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, इसको देखेंगे। फार्मासिस्ट के तौर पर स्पेन में इमिग्रेट कैसे किया जा सकता है, स्पेन में नौकरी कैसे ढूंढी जा सकती है, स्पेन में फार्मासिस्ट की सैलरी क्या है, इंपॉर्टेंट वेब लिंक्स जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, वीडियो के एंड पे भी दिए गए हैं, और सेशन के साथ साथ भी मैं आपको बताता जाऊंगा, ये सब कुछ को देखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर जो होंगे वो आपसे पूछेंगे, या कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर करूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुल्कों के मैंने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की वीडियोस बनाई हैं, जिसमें यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है और माल्टा है। इस सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, सब्सक्रिप्शन लेके, सब्सक्रिप्शन करके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला है हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं, वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऑनलाइन फील्ड प्रिंटेड एप्लीकेशन है हमारे पास। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए। सर्टिफाइड कॉपीज मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वेरीफाइड कॉपीज होती हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। इसमें आपका पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है। तीसरे नंबर पर आपको आपके ग्रेजुएशन, जो फार्मेसी की ग्रेजुएशन है, उसकी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए इसकी भी, जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट जहाँ से आपने पढ़ा वहाँ से सर्टिफाइड करवा सकते हैं, और इन सब की पहले से अटेस्टेशन हुई हो चुकी हो। कहाँ कहाँ से, एचईसी से, मोफा से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। फिर आपने जो सिलेबस पढ़ा था करिकुलम, उसकी एक कॉपी चाहिए जिसके अंदर सारी डिटेल हो कि कितने क्रेडिट आवर्स का था, कोर्स का नाम क्या था, कोर्स के कंटेंट क्या थे। फिर फ्रेश करेक्टर सर्टिफिकेट फार्मेसी डिग्री का चाहिए, आपके डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएगा। कैटेगरी ए या लाइसेंस जो होता है, या उसकी कोई रिन्यूअल है। और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जो कि 3 माह से ज़्यादा पुराना ना हो। कैटेगरी ए अगर पुरानी है तो उसकी रिन्यूअल होनी चाहिए, और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपने फ्रेश बनाना है जो 3 महीने से पुराना ना हो। फी पेमेंट आपने एप्लीकेशन के बाद की थी, उसका प्रूफ भी आपने हार्ड कॉपी के साथ लगाना है। सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन है, सब कुछ आपने ऑनलाइन फिल करना है। और स्पेनिश में एप्लीकेशन, उसको आपने ट्रांसलेट कर लेना है गूगल ट्रांसलेट से। तो आपने सारी चीज़ें हार्ड कॉपी में भी लगानी है। हर ये सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने जो ऑनलाइन फिल किया होगा उसको 3 दफ़ा डाउनलोड करना है। 3 दफ़ा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर 3 डिफरेंट तरह के यूनिक नंबर आएंगे। वो तीनों यूनिक नंबर आपको चाहिए, और वो आपने सारी हार्ड कॉपी के साथ वो तीनों यूनिक नंबर भेजने हैं। एंड में डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को ऑनलाइन फिल करना है, और फिर आपने ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेज देने हैं। एक डॉक्यूमेंट पर पेज जो है उसके 133 यूरोज उसकी फीस है। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब वहाँ पे भेज देंगे, ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप सबमिट करवा देंगे एप्लीकेशन, तो इसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएट करेंगे। तकरीबन 6 हफ्ते का पीरियड वो लेते हैं, और फिर वो आपको बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्पेनिश एजुकेशन के मुताबिक इक्वलेंसी रखते हैं या नहीं रखते, या उसमें कोई मसला है या एरर है, या किसी चीज़ को और प्रोवाइड करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर। तो वो आपसे राब्ते में रहेंगे। कहाँ भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत सारे लोग भेजते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते हैं तो चेकलिस्ट आ जाती है, और चेकलिस्ट के बाद वो सब कुछ लिखा होता है आपने कहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्ट करने हैं या ईमेल करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आपने, ये हमारे पास एनिका की वेबसाइट है, ये लिंक दिए गए हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन डिग्रीज के बारे में, ये लिंक है सारे का सारा। फिर जनरल मैयर्स हैं, इसकी अप्रूवल और इक्वलेंसीज के लिए कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इसकी फर्दर एक डिटेल्ड लिंक है जो नीचे दिया गया है। होमोलोगेशन है, जिसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं स्पेनिश के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिकली आप मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज से कैसे करवा सकते हैं, उसके लिंक है, पूरी डिटेल दी गई है।
एंड में डिक्लेरेशन को भी ऑनलाइन फिल करना है, उसकी डिटेल है, एप्लीकेशन फॉर्म का भी यही लिंक है। इसकी इंटरफेस कैसी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मैंने पहले ही आपको वेबसाइट दिखाई उसका इंटरफेस ये है। ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं और वीडियो के एंड में भी दिए गए हैं। इसी इसी अनीका की वेबसाइट पे आप नीचे आते हैं तो ये दरमियान में लिखा हुआ है होमोलोगेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्रीज टू स्पेनिश यूनिवर्सिटी डिग्रीज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ अ रेगुलेटेड प्रोफेशन। क्योंकि हमारा प्रोफेशन फार्मासिस्ट है तो हम इस दरमियान वाले लिंक पे ऊपर वाली लाइन में क्लिक करेंगे जो ब्राउन कलर का नजर आ रहा है और ये अगले पेज पे चला जाएगा। ये अगला पेज ऐसा दिखता है। इसमें 5वें नंबर पे देखें, सबसे पहले मेडिकल है, फिर वेटनरी वाले हैं और 5वें नंबर पे मैंने ये ब्लू हाईलाइटेड किया हुआ है, ये हमारे पास फार्मासिस्ट की लाइन है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस पेज के एंड पे दी गई है। ये पेज का एंड है, इसके एंड में 2 लिंक दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज के। और ये जो लिंक सबसे एंड में दिया गया है इसके अंदर जनरल मेयर्स इंस्ट्रक्शंस आपने कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है। इधर ये स्पेनिश में है लेकिन आप इसको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर लीजिएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है इसकी डॉक्यूमेंट इक्विलेंस लेने के लिए। तो ये आप जब उस नीचे वाले लिंक पे क्लिक करते हैं जो आपको मैंने पिछले पेज में दिखाया है, तो वहां पे आपने ये एक्सेस टू द इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस प्रोसीजर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है डेडलाइन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन कोई भी नहीं है, परमानेंटली ओपन है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, अदर इन्फॉर्मेशन आप नीचे वाले टैब्स को डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन कैसे खुलेगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन का एक पेज है पहला, इसके ऊपर जनरल एप्लीकेशन है। अपनी फाइल्स को चेक करने के लिंक भी दिया गया, आप ऑटो चेक करवा सकते हैं यहाँ पे। फिर आपने नीचे सबसे नीचे ब्लू कलर का देखें, एक्सट्रीम राइट पे नीचे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास ऑनलाइन लिंक्स हैं सारे दोनों साइट्स पे। पिछले पे मैंने आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिखाया इलेक्ट्रॉनिक हेडक्वार्टर्स का, और यहाँ पे ये डिक्लेरेशन वाली फाइल है। ये दोनों फाइलें आपने डाउनलोड करनी है। मैंने आपको फिर बताया जब ये आप फिल कर लेंगे तो आपने इनको 3-3 दफा, यानी कि फिल एक ही दफा करना है, लेकिन जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो 3 दफा डाउनलोड करना है। इनकी 3 कॉपीज आपको चाहिए। तीनों दफा इसको यूनिक नंबर मिलेगा दोनों को, एप्लीकेशन को भी और डिक्लेरेशन को भी। उसके मुताबिक ही आपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको पहले शुरू में बताया, आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट और आपकी डिग्रीज वो आपके मुतलका अदारे से भी जाएंगी और इन सेट्स के साथ भी जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा स्टेप है स्पेनिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के लिए DELEORG, इसको स्पेनिश कोर्स कहते हैं। इस साइट पे जाएंगे, इसका इंटरफेस भी मैं अभी दिखाता हूँ। और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए यह कहाँ से सीख सकते हैं, ये कहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, उसका भी आपको बताता हूँ। ये उसका वेब लिंक दिया गया है, वीडियो के एंड पे भी है, डिस्क्रिप्शन पे भी है। लेवल C1 तक हमने यूजली क्वालिफाई करना होता है फार्मासिस्ट के लिए, क्योंकि जितनी भी वहाँ पे जुबान बोली जाती है वो स्पेनिश है। तो आपने जितना भी वहाँ जाके काम करना है उसके लिए आपको स्पेनिश आनी लाजमी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। ये DELE की साइट है स्पेनिश की, स्पेनिश डिप्लोमा है, उसको कैसे करना है पूरी डिटेल यहाँ पे लिख दी गई है। पाकिस्तान से कैसे कर सकते हैं उसकी डिटेल ये पाकिस्तान एजुकेशन इंटरनेशनल टेस्ट DELE के ऊपर लिखा गया है। इसको पूरा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी कि लेवल C1 कहाँ तक प्रोफिशिएंसी है, उसके अंदर क्या क्या आता है, उसकी क्या डिटेल है, उसका क्या सिलेबस है, कहाँ से सीख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे दिया गया है इस वेबसाइट पे, डिटेल से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है, जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं, आपके स्पेनिश टेस्ट भी आ गया, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सारे फिल हो गए ऑनलाइन, आपकी क्वालिफिकेशन का लेटर आपको मिल गया, इक्विवेलेंसी मिल गई कि आपकी जो एजुकेशन है फार्मेसी की, जो आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं से भी एशिया से की है या किसी भी और फॉरेन कंट्री से की है जो कि यूरोप में नहीं आता था। तो आपने जब वो आपको इक्विवेलेंसी का लेटर मिल गया, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, लैंग्वेज को करना है। जब लैंग्वेज का भी आपको प्रोफिशिएंसी कंप्लीट होगी, C1 लेवल आपको मिल गया, दो चीजें आपके पास आ गई, इक्विवेलेंसी भी मिल गई और लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो तीसरे नंबर पे आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करानी है वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन के लिए वही साइट है जो मैंने आपको पहले दिखाई है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का टैब है। वैलिडेशन आपकी 6 हफ्ते के अंदर हो जाती है, रिव्यू होती है पूरी एप्लीकेशन स्पेनिश स्टैंडर्ड के मुताबिक, और आपको फिर क्या होता है उसका डिसीजन भी मिल जाता है। नेक्स्ट, इसका कोई एग्जाम नहीं है फिलहाल, एग्जाम नहीं है, लेकिन एक एग्जाम इसका होता है जो कि होता है लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ स्पेनिश फार्मेसी, यानी कि स्पेनिश के अंदर फार्मेसी के रिलेटेड क्या कवानीन है, रेगुलेशंस क्या क्या हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम होगा। वो आप कैसे सीखेंगे, जब आप इंटर्नशिप करेंगे, जब आपके पास स्पेनिश लैंग्वेज आ जाएगी और क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंसी भी आ जाएगी, तब आपने वहां पे जा सकते हैं और वहां जाके आप इंटर्नशिप करेंगे, इंटर्नशिप ढूंढेंगे किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंदर। उसकी रिक्वायरमेंट वेरी करती है, फार्मेसी टू फार्मेसी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और उसके दौरान आप ये सारी चीजें सीखेंगे। फिर ओरल एग्जाम एक छोटा सा होगा आपका डेली रूटीन या डेली रेगुलेशन एंड लॉज के मुताबिक, जब आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे वैलिडेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए।
फिर जब सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी तो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी रीजनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्पेन के साथ। तो ये सबसे आखिरी स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। ये छोटा सा एक प्रोसीजर था आपने, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन स्पेनिश के अंदर है, आप इसको गूगल ट्रांसलेट करके ही पढ़िएगा, अदरवाइज कुछ गलती हो सकती है। या ऑफिशियल लिंक को पूरे का पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, स्पेन कैसे जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं स्पेन में। स्पेनिश एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ आपके पास क्योंकि सारे लेटर्स आ चुके हैं वैलिडेशन के, रजिस्ट्रेशन के, लैंग्वेज के, तो उसकी बेस पे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक ये तरीका कार है। दूसरा तरीका यार ये है कि आप इंटर्नशिप के लिए डिफरेंट फार्मेसीज में अप्लाई करें और वहाँ से अगर आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है या कुछ इंटर्नशिप की ऑफर मिल जाती है तो उस ऑफर लेटर के ऊपर आप वीजे के लिए अप्लाई करें। ठीक है। और फिर जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी आ जाएं तो वीज़े के लिए अप्लाई कर दें या एप्लीकेशन डाल दें पेपर वर्क की, वर्क वीज़ा के लिए। और अपनी जो स्पेनिश एम्बेसी है वहाँ पे विजिट करें अपॉइंटमेंट लेके, और फिर वहाँ पे पहुँचें और पहुँचने के बाद फॉरेन आइडेंटिटी कार्ड बनवाएं वहाँ पे स्पेन का, ताकि आप वहाँ पे फॉर्मली वर्क कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास फिनलैंड में क्या फार्मासिस्ट को जॉब कैसे मिल सकती है? तो ऑनलाइन पोर्टल से आप सर्च कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी की वेबसाइट जो स्पेन में है उनको चेक कर सकते हैं, उनकी वैकेंसीज चेक कर सकते हैं, लोकल फार्मासिस्ट अगर वहाँ पे कोई जानने वाला है तो उससे रब्ता कर सकते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं, जॉब फेयर्स या कॉन्फ्रेंसेज, आप इंटरनेशनल जाते रहते हैं, रिसर्चर हैं या कोई आपका वहाँ पे जानने वाला रहता है तो उससे पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट एजेंसीज के साथ रब्ता कर सकते हैं, अपनी सीवी और कवर लेटर को अच्छा बना के डिफरेंट तरह की वैकेंसीज पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंडीड या लिंक्डइन की साइट पे। सैलरी क्या है स्पेन में फार्मासिस्ट की? तो एवरेज सैलरी तकरीबन 3650 यूरो से 5620 यूरो तक है। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो तब भी आप 1500 से 2000 कमा रहे होते हैं, इंटर्नशिप भी पेड होती है। इसके अलावा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अगर आपकी एजुकेशन भी साथ साथ ज़्यादा है तो उस एजुकेशन के मुताबिक भी आपकी सैलरी को इंक्रीज किया जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वेब लिंक्स जो मैंने आपको वीडियो के दौरान बताए हैं यहाँ पे भी दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है वो भी आप लिख सकते हैं, इस प्रोसेस कैसे करना है, रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरी वीडियो को देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी फॉर बिकमिंग अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन स्पेन। अल्लाह हाफिज़।